इमेजिन दिस, रात के 2 बजे पेशेंट को हल्का बुखार है, 101 डिग्री। फैमिली सोचती है रात बहुत हो गई है, सुबह डॉक्टर को कॉल करेंगे। सिर्फ ये एक डिसीजन, सिर्फ 6 घंटे का डिले पेशेंट की लाइफ और डेथ का डिफरेंस बन सकता है। मैं हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रेया, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज मैं आपको वो एक लाइन बताऊंगा जो लाइफ और डेथ के बीच में है कीमो में, नॉर्मल वर्सेस इमरजेंसी। अगर ये एक लाइन नहीं पता तो पैनिक भी गलत टाइम पे और डिले भी डेडली। एंड तक आपको पता होगा कि सुबह 4 बजे भी कुछ हो तो क्या करना है, और मैं आपको दूंगा एक नंबर जो आपको याद रखना है। इस वीडियो में 3 क्लियर सेक्शन है। एक, नॉर्मल, अनकंफर्टेबल बट मैनेजेबल। दूसरा सेक्शन, 3 रेड जोन्स जो वेट नहीं कर सकते। तीसरा, पैनिक प्रूफ एक्शन प्लान, स्टेप बाय स्टेप। चलो चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल का मतलब क्या है। नॉर्मल का मतलब है अनकंफर्टेबल, एग्जॉस्टिंग, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग। ये सब बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है कीमो के अगेंस्ट, और ये घर पर आसानी से मैनेज किया जा सकता है। बट इग्नोर नहीं करेंगे, ट्रैक करेंगे। वर्स हो रहा हो तो टीम को इन्फॉर्म करेंगे। अब देखते हैं कीमो के बाद नॉर्मल क्या है। नंबर 1, एक्सट्रीम फटीग यानी कि थकान। इमेजिन कीजिए आपका फोन सुबह 100% चार्ज था और शाम को अचानक 10%। कीमो यही करता है आपकी बॉडी के साथ। ये आलस नहीं है, ये बॉडी का रिकवरी मोड है। तो करें क्या? तो आप अच्छी नींद लीजिए, आराम करिए, बॉडी को रिकवर करिए, खुद को फोर्स मत करिए, अपने आप को रिकवरी मोड पे डालिए। नंबर 2, नोजिया, उल्टी जैसा लगना, खाने का मन नहीं करना, एक्सपेक्टेड है। तो करें क्या? अपने पेट को खाली मत रखें, कोई क्रैकर या बिस्किट साथ में रखें, उठते ही एक खा लें, और एंटी नोजिया मेडिकेशंस अपने टाइम पे लें। वेट मत करें कि उल्टी शुरू हो। नंबर 3, टेस्ट चेंज। खाने का स्वाद अजीब लगता है, बिटर, मेटालिक, पानी अजीब लगता है, एक्सपेक्टेड है, कीमो के बाद ठीक हो जाता है, ट्रैक करिए। नंबर 4, माइल्ड लूज मोशन, 1 से 2 बार एक दिन में, कोई ब्लड नहीं, यूजुअली मैनेजेबल। लेकिन एक सिंपल रूल ध्यान रखें, 1 in 1 out, यानी कि हर डायरिया के बाद 1 गिलास पानी या 1 गिलास नारियल पानी जरूर लेना है। हाइड्रेशन मेंटेन करिए। जब तक 4-5 बार से कम है और कोई ब्लड नहीं है, नॉर्मल है, सेफ है। नॉर्मल 5 to 7, माइल्ड बॉडी एक जैसे फ्लू में होता है, पैरासीटामोल से मैनेज। मुंह का सूखापन, टंग की कोटिंग, हाइड्रेशन से मैनेज हो जाएगा। हेयर थिनिंग या हेयर लॉस यूजली ग्रोज बैक, मेडिकली सेफ, नो रेड जोन। हल्की सी फेवरिश फीलिंग, लेकिन थर्मोमीटर से चेक करो, 100 से नीचे है, सेफ, सबको ग्रीन चेक मार्क। नॉर्मल सिम्टम्स का रूल सिंपल, ट्रैक करो, सपोर्ट करो, कॉल करो। अगर वर्स हो तो नॉर्मल को मैनेज करते हैं, इग्नोर नहीं, पैनिक भी नहीं। अब आता है क्रिटिकल पार्ट। कीमो के बाद आपकी बॉडी डिफेंस मोड में होती है और वीक होती है। वाइट ब्लड सेल्स लो, प्लेटलेट लो, इम्यूनिटी लो। मतलब जो इन्फेक्शन नॉर्मल इंसान के लिए माइल्ड है, वो अब आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो अब 3 रेड जोन्स, स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट करो और फ्रिज पे चिपका लो, क्योंकि रात को 3 बजे गूगल नहीं खोलना, ये लिस्ट खोलनी। 3 जोन, एक भी जोन में एंट्री, वेट नहीं, गूगल नहीं, पड़ोसी नहीं, फैमिली पोल भी नहीं, सीधा हॉस्पिटल कॉल या इमरजेंसी रूम। एक ध्यान से सुनो। रेड जोन नंबर 1, इन्फेक्शन जोन, यानी कि फीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। क्यों इतना सीरियस? क्योंकि कीमो ने आपकी बॉडी के सोल्जर्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को कमज़ोर बना दिया है। आपकी बॉडी एक किला है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। बैक्टीरिया कभी भी अंदर आ सकता है, और एक बार बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में घुस गया तो फिर इन्फेक्शन, 24 से 48 घंटे में सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ICU, वेंटिलेटर, डेथ भी। फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं इसको, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है। तो रूल सिंपल, फीवर 100.4 डिग्री क्रॉस करे तो तुरंत ऑन्कोलॉजी टीम को कॉल करें। रात हो, संडे हो, डजंट मैटर। फीवर को कल देखते हैं नहीं बोलते। इन्फेक्शन जोन में और भी साइंस है, जैसे अनकंट्रोलेबल शिवरिंग, कपकपाना, चेस्ट टाइटनेस विद फीवर, ब्रेथलेसनेस, फास्ट हार्ट रेट। ये सब एडवांस इन्फेक्शन के साइन है, तुरंत इमरजेंसी जाइए। रेड जोन नंबर 2, ब्लीडिंग जोन। प्लेटलेट्स कम होने का मतलब ब्लीडिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी साइन दिखे तो सेम डे हॉस्पिटल जाइए। नंबर 1, नोज ब्लीड, जो 10 मिनट नाक दबाने से भी रुक नहीं रहा। गम ब्लीड, उल्टी में ब्लड आना, या
तारकोल की तरह चिपचिपा स्टूल आना, बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, इजी ब्रूजिंग होना, ये सब साइंस बताते हैं कि बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत कम है, प्लेटलेट चढ़ाना पड़ सकता है। ब्लीडिंग जोन का मतलब इमीडिएट हॉस्पिटल। रेड जोन नंबर 3, ब्रेन और शॉक जोन, ये सब क्रिटिकल इमरजेंसीज है। कन्फ्यूजन या डिसोरिएंटेशन, पेशेंट अचानक ऐसी बातें करने लगे जो समझ ना आ रही हो, या उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। ये बुढ़ापा नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या ब्रेन ब्लीड का साइन हो सकता है। ये बुढ़ापा नहीं, सेप्सिस या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। नॉन स्टॉप वॉमिटिंग, पेट में कुछ नहीं रुक रहा, पानी भी नहीं, लगातार वॉमिटिंग। डिहाइड्रेशन का रिस्क, किडनी डैमेज का रिस्क, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, IV फ्लूइड चढ़वाइए। सीवियर डायरिया विद डिहाइड्रेशन, बार बार लूज मोशन हो, लिप्स ड्राई हो, टंग ड्राई हो, स्किन ढीली पड़ने लगे, यूरिन कम आने लगे, किडनी डैमेज का रिस्क, तुरंत इमरजेंसी जाइए। सडन स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स और टंग, साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो तो एनाफाइलेक्सिस यानी कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तुरंत हॉस्पिटल को कॉल करिए, ये फैटल हो सकता है। कीमो ट्रिप साइट पे सीवियर पेन, बर्निंग, स्वेलिंग यानी कि एक्स्ट्रावेजेशन, कीमो वेन से बाहर लीक हो गई है, परमानेंट टिश्यू डैमेज हो सकता है, तुरंत टीम को इन्फॉर्म करिए। सीवियर एब्डोमिनल पेन या स्वेलिंग, स्पेशली अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ दर्द हो और वॉमिटिंग हो तो ये बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन या इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। तो ये सब इतने सीरियस क्यों? क्योंकि कीमो के बाद आपके बॉडी के 3 डिफेंस सिस्टम डाउन है। वाइट ब्लड सेल डाउन यानी कि इन्फेक्शन का रिस्क, रेड ब्लड सेल डाउन यानी कि ऑक्सीजन डिलीवरी वीक, प्लेटलेट्स डाउन, ब्लीडिंग रिस्क कई गुना। तो जो नॉर्मल पेशेंट के लिए माइल्ड, वो कीमो पेशेंट के लिए डेडली इमरजेंसी। ज़्यादातर पेशेंट में कुछ सीरियस नहीं होता, बट मिस करना अलाउड नहीं है, इसलिए विजिलेंस चाहिए, पैनिक नहीं। तो अब एक्शन प्लान इतना सिंपल कि पैनिक में भी एग्जीक्यूट हो सके। स्टेप 1, थर्मोमीटर चेक। फीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तो इमरजेंसी कॉल करो। नंबर नहीं है, वीडियो स्टॉप करो, अभी सेव करो। जब भी कॉल करें ये 3 चीज़ें एग्जैक्ट बोलें, पेशेंट का नाम, फीवर, एग्जैक्ट नंबर और सिम्टम। डॉक्टर साहब, शर्मा बोल रहा हूँ, पेशेंट को 101 फीवर है, साथ में चिल्स भी। स्टेप 3, अगर टीम रीच नहीं हो रही तो नियरेस्ट इमरजेंसी जाइए। वहाँ जाकर ये बोलिए कि मैं कीमो पेशेंट हूँ, मुझे कीमो लगी है, मुझे फीवर है। ये एक लाइन इमरजेंसी टीम को अलर्ट कर देती है और आपको प्रायोरिटी मिलती। स्टेप 4, जो भी मेडिकल इमरजेंसी हो, ब्लीडिंग, ब्रेथलेसनेस, कन्फ्यूजन, तुरंत ER जाओ, इमीडिएट ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस करो। बस यही प्लान। अब कुछ प्रो टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान कर देंगे। टिप नंबर 1, इमरजेंसी किट, हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन लिस्ट, लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स, इंश्योरेंस कार्ड, सब एक बैग में। इमरजेंसी में कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। टिप 2, घर में थर्मोमीटर, कीमो के 1 वीक बाद रेगुलर मॉनिटर करें। टिप नंबर 3, इमरजेंसी नंबर फ़ोन में सेव रखिए, स्पीड डायल पे, ऑन्कोलॉजिस्ट इमरजेंसी नंबर, हॉस्पिटल ER नंबर। टिप नंबर 4, कभी भी एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से स्टार्ट मत करो। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेना खतरनाक हो सकता है। प्रिपेयर्डनेस पैनिक से बेहतर है। इस चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। कीमो में ब्रेव होने का मतलब सफ़र करना नहीं, ब्रेव होने का मतलब है सही वक्त पे सही डिसीजन लेना। फीवर को चलता है बोल के इग्नोर करना ब्रेवरी नहीं, अननेसेसरी रिस्क है। असली ब्रेवरी है फ़ोन उठाना, मदद मांगना, ER टीम को कॉल करना। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये लिटरली किसी की जान बचा सकता है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, या किसी पेशेंट के केयर गिवर को फॉरवर्ड करिए, या फिर किसी ऐसे को फॉरवर्ड करिए जो कीमो ले रहा हो या लेने वाला हो। उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, क्योंकि इमरजेंसी में ये कुछ मिनट्स लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस बन सकते हैं। और 2 रिक्वेस्ट आपसे। 1, कमेंट में लिखिए नोटेड, जिससे यूट्यूब ये समझे कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। 2, कमेंट में लिखिए डन अगर ये वीडियो सेव कर लिया हो तो। अगली वीडियो में बताऊंगा कीमो के बाद इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्या खाएं, मिथ्स क्या हैं, नोटिफिकेशंस चाहिए, सब्सक्राइब बटन। मैं हूं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रेय। इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो, इमरजेंसी में याद आएगा। और हमेशा याद रखो, पैनिक नहीं, प्लान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग।